कि और क्या हरकतें करते थे खेलने के अलावा? मैं कुछ भी करता था सौरभ जी। जैसे बिकॉज खेलने का इतना शौक था, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ उसकी समझ नहीं थी। छोटा था तो बिकॉज अगेन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बहुत टैलेंटेड था, बचपन से हर एक चीज़ खेल पाता था। तो कभी यहाँ से 30 रुपये मिले तो वहाँ चला गया, सिर्फ बैटिंग करनी है, कुछ नहीं। अगर टीम हारी तो भी 30 रुपये तुम्हारे। क्रिकेट खूब खेलते थे? क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, और अधिकांश चीज़ों पे पैसे लगे होते थे और मेरे को बहुत पसंद था। एक, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे थे नहीं, और सेकंड वो गेम को और इंटरेस्टिंग बनाता था। आप पता नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपके 30 रुपये लगे हैं और नहीं लगे हैं, जो आपका सोच है, नॉट द परफॉर्मेंस, सोच बदल जाएगी। ये नहीं आ सकते दोस्त। तो बाद में इतना अच्छा हो गया उस टाइम पे उस एरिया में लोकली कि हार जीत से अलग, अब 30 रुपये ले दोस्त, आगे बैटिंग कर और जा। टीम हारी जीती नहीं फर्क पड़ रहा, पर जो बंदा ले जा रहा है वो मेरे जैसे 8-9 लोगों को और लेके आया है, उसकी कुछ और बैटिंग होगी। हमें 30 रुपये मिलते थे, बैटिंग करना है और घर जाना है। तो जब ये काम कर रहा था तो ये ध्यान नहीं दिया कि किस संगति के लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये ध्यान नहीं दिया। और वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था दिल्ली में, जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। एक 12-13 साल के लड़के को वहाँ भी जा रहा था, जो चीज़। तो हमारा एक आर्मी कंपाउंड होता है आर्मी में, और अधिकांश बच्चे उस आर्मी कंपाउंड के अंदर ही रहते हैं और सेफ़ रहते हैं, क्योंकि अभी मैं सिविलियन हूँ तो अभी जगह नहीं है खेलने के लिए। आर्मी कंपाउंड में कहीं भी जाओ, कैंटोनमेंट एरिया में बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, कोई माँ बाप ये नहीं बोलेंगे अरे बच्चा कहाँ गया। आज जब मैं सिविलियन हूँ मुझे पता है, बच्चा अगर दिखे ना आपको, अरे बच्चा कहाँ गया, तब आर्मी में अंदर ही है, कोई कौन कहाँ जाएगा, खेलो टाइप्स। लेकिन 12-13 साल में कोई भी बच्चा वो आर्मी कंपाउंड छोड़ के बाहर नहीं जाता था। इट वॉज अ सेड नो थिंग कि नहीं जाना भाई आपने, और सब बच्चों में ये इतनी समझ रहती थी। बट मुझे इतनी लालच थी खेलने की, और उस 20 रुपये 30 रुपये वगैरह 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 की मैं बाहर जाने लग गया, कंपाउंड छोड़कर, कैंटोनमेंट एरिया छोड़कर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गाली गलौज, मार धार, चोरी चकारी, जो चीज़ें नॉर्मली होती है उस उम्र के लड़कों में, जो बाहर हो रही थी, मैं वो देख रहा था। चाहकर नहीं चाहकर बहुत बार उसका पार्ट हो रहा था, और वो चीज़ में तब समझ में नहीं आया। अब जब सोचता हूँ तो डर लगता है। एंड द वे आई कंपेयर इट, सौरभ जी, अगर सेम अपब्रिंगिंग मेरा बच्चा कर रहा है अभी, अगर मेरा लड़का, मैं बहुत डर जाऊँगा। जिन जिन जगहों से मैं गया हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैंने किया है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो बिकॉज दैट आई वांटेड टू, अगर मेरा बेटा करे मैं बहुत डर जाऊँगा। तो तब आपको समझ में आता है कि वो गलत चीज़ें हो रही थी। बट देन स्पोर्ट्स सेव्ड मी। हर एक बार जब कुछ गलत होने वाला था, शायद स्पोर्ट्स, बिकॉज एजेंडा एक था। माँ को पता चला ये सब हरकतें? हाँ, काइंड ऑफ। कैसे? एक आइडिया था, बिकॉज शी न्यू मी, आई मीन उनको पता था मैं और मॉम ऐसे हैं। मेरे और मॉम बहुत टाइट है, और ऑल्सो बिकॉज अगेन डैड नहीं रहते थे। मेरी मॉम हैड मी व्हेन शी वाज 18-17, पता नहीं कैसे लीगल था, पता नहीं क्या किया उन्होंने। मेरी मॉम की शादी करा दी जब वो 16-17 साल की थी, एंड शी हैड मी जस्ट इन 1 year, एंड शी हैड बंधु एंड शी वाज 20। तो ऐसी उम्र में थे जहाँ मैं, मेरी मॉम बहुत जल्दी दोस्त बन गए थे। वो जो भाई बुलाने का जो आपने बताया, वो इज़ लाइक आपको एक उपलब्धि मिली है कि आपकी माँ आपको भाई बुला रही है। कब बुलाती है भाई? डिपेंड कि कब वो बच्चा मैच्योर हो रहा है, और मुझे ये उपलब्धि बहुत जल्दी मिल गई थी और मैं बहुत खुश था। उस टाइम में समझ में नहीं थी, पर ये बोलना, माँ कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्यों बोल रहा पता नहीं, बट टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। करना क्या है, 11-12 कुछ करूँगा थोड़ी ना कुछ, पर जस्ट मॉम टेंशन मत ले, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे डैड से दूर रहने की बात हो, चाहे कोई भी दूसरी इश्यूज़ हो, क्योंकि 20 साल में 2 बच्चे करना और अकेले रहना एक महिला के लिए आसान नहीं है। एंड नाउ व्हेन आई एम ओल्डर आई अंडरस्टैंड दिस। पर उस टाइम पे भी बिना सोच समझे, बिकॉज मॉम अभी बोलती है ये चीज़ कि तू था तो ठीक था, तूने ये बोल दिया था, तू था तो ये था, तू था तो वगैरह वगैरह। तो हमारा रिलेशनशिप वैसा था, दोनों थोड़े पागल थे, लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। तभी भाग गया था घर से मैं 20 रुपये लेके, बस स्टॉप तक गया, फिर समझ में आया दोस्त ऐसे तो दिन निकलेगी नहीं, चुपचाप वापस आ गया। क्या 20 रुपये कम थे? नहीं, 20 रुपये थे मेरे पास तब। नहीं, तब मैंने मैच लगाया कितने दिन रह लूँगा, फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, फिर वापस आया। मेरी मॉम एक आपने टीवी पे वो ऐड देखा है, धारा धारा शुद्ध धारा जलेबी? 20 साल के बाद जाना तो है। हाँ। मैं उसी ये देखा हूँ, जाना तो है 20 साल के बाद, पर वो बेचारा तो अच्छे काम के लिए जा रहा था, मैं तो लड़के जा रहा था। जब मैं वापस आया
और मेरी मॉम शी न्यू इट, हो गई तसल्ली कर ली, अब बैठ आजा। तो उनको आइडिया था कि आप जब मैं गया बहुत देर तक आया नहीं, तो फ़ोन तो था नहीं ना, बट मॉम हैज़ एन आइडिया कि अगर दोपहर को इस टाइम गया तो खेल के इस टाइम आएगा। एक हर माँ को एक आइडिया होता है। हाँ जब ज़्यादा देर हो गई तो शी ऑल्सो एन आइडिया कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं आ गया तो शी लाइक हो गया। फिर मैंने आई कन्फेस्ड, आई थिंक आई क्राइड, शी डिड। फिर दोस्ती, हाँ हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही था। तो फिर ठंडा हो गया। लेकिन हर एक मोड पे शायद स्पोर्ट्स ने बचा लिया, क्योंकि बहुत एक लालच थी खेलने की।